देश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी से संपूर्ण समाज व राष्ट्र में भय व्याप्त है। हर गांव, हर कस्बे, हर शहर, हर प्रांत से लेकर देश विदेश में निवासरत हमारे साधर्मी बंधु अपने सपने एवं दायित्वों को अधूरा छोड़कर असमय हमसे दूर चले गए। हमारे भाई बहनों के साथ हमारे जैन समाज की संस्कार संस्कृति के रक्षार्थ, दिगंबरत्व की पहचान, हमारे संत जनाधारों को भी हजारों की संख्या में इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है, जो हम सभी के लिए दुखद तो है ही, साथ ही चिंता का विषय भी है। अब हमें सावधानी व सुरक्षा के साथ जरा भी लापरवाही नहीं बरतना है। हमारी जरा सी लापरवाही ही हमें अपनों से दूर कर देती है। आगामी जुलाई माह में तप, त्याग, आराधना व साधना का पर्व चातुर्मास वर्षा योग 2021 का समय आने वाला है, जिसे हमें समय काल की आवश्यकता के अनुरूप मानव सेवा के रूप में मनाना है और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना है। इंदौर निवासी वरिष्ठ उद्योगपति, समाजसेवी व कई संस्थाओं के पदाधिकारी श्री हसमुख जैन गांधी का आग्रह और विश्वास आपके नाम। बोलिए संपूर्ण भारत की 1500 से अधिक समस्त पिछियों के चरणों में सत सत नमन, सत सत वंदन। चातुर्मास 2021 बस बहुत नज़दीक आ रहा है। हमारे समस्त संत भगवान पूरे देश में विहार करते हुए, धर्म की प्रभावना करते हुए चातुर्मास के समय एक स्थान पर एकत्रित होंगे। सबसे पहले इस भयावह स्थिति में, इस पेंडेमिक में समस्त प्राणियों के लिए इस कोरोना से बचाव के 3 ही मुख्य उपाय हैं। या तो वैक्सीनेशन करा लें, या मास्क लगा लें साथ में, एवं या सामाजिक दूरी बनाए रखें। हमारे साधु भगवंत जो चातुर्मास कर रहे हैं उनके लिए न वैक्सीन लगाना संभव है, न मास्क पहनना संभव है, मुख्य रूप से दिगंबर साधुओं के लिए। तीसरा, सामाजिक दूरी से उनका बचाव किया जा सकता है। तो चातुर्मास में सबसे पहला कार्य हमारे साधु संतों का, आरिका माताओं का बचाव करना, और बचाव सामाजिक दूरी से ही होगा। तो सामाजिक दूरी बनाने का सबसे बड़ा कर्तव्य हमारे समस्त श्रावक श्राविकाओं का है। उससे 2 फायदे हैं, वे स्वयं भी बचेंगे एवं साधु साध्वियों को भी बचाएंगे। तो पहला काम हमें सामाजिक दूरी बनाना। समस्त चातुर्मास के आयोजनों में हमें बड़े आयोजन नहीं करना, इवन मैं तो कहता हूँ छोटे आयोजन भी नहीं करें तो अच्छा रहेगा। छोटे आयोजन में अर्थात हम ऑनलाइन समस्त आयोजन करें। इससे पहला सारे खर्चे हमारे बच जाएंगे। जो चातुर्मास कमेटियां हैं वो उन खर्चों को बचाकर स्थानीय समाज के लिए अच्छे कार्यों को, समाज उपयोगी कार्यों को वे करें। अब मैं एक निवेदन हमारे समस्त बड़े आचार्यों और समस्त साधु भगवंतों से करबद्ध चरणों में निवेदन करता हूँ कि उनके चातुर्मास बड़े होते हैं, उनका बड़ा फॉलोइंग है, उनके बड़े भक्त लोग हैं। उन समस्त साधु भगवंतों से करबद्ध शत विनय पूर्वक निवेदन है कि वे अपने चातुर्मासों की भव्यता को समेटें, उसे छोटा करें, जिससे उनकी स्वयं की सुरक्षा होगी एवं हमारे समस्त श्रावक श्राविकाओं की इस पेंडेमिक से सुरक्षा होगी। इस बड़े आयोजनों में जो बड़े खर्च हैं वो तो बचेंगे ही, लेकिन आमदनी निश्चित रूप से होनी चाहिए, ऐसा निवेदन है। चातुर्मास जो बड़े संतों के होते हैं उनके चातुर्मास कलशों की बड़ी राशि आती है, वो जरूर आवे। उन बड़ी राशियों से इस चातुर्मास में ये प्रण लें, क्योंकि ये 21वां चातुर्मास है इस शताब्दी का, तो ये 21 होना चाहिए। 21वें चातुर्मास में हमें जितनी आमदनी होगी उसको बड़े आयतनों पे और मुख्य रूप से शिक्षा और चिकित्सा के बड़े निर्माणों पे खर्च करेंगे तो यह पूरे जन सामान्य पे, समस्त बड़ी समाज पर, जन जन के लिए बहुत उपयोगी होगी। जैन समाज पिछले 100, 200, 500 वर्षों से ये जाना जाता है कि जन उपयोगी खर्च करता है। जैन समाजों के स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, ये आम लोगों के लिए होते हैं, लेकिन पिछले 5-50 वर्षों से यह काम रुक गया है और इसकी जगह मंदिर निर्माण हो रहा है, धर्मशालाएं बन रही है, संत निवास बन रहे हैं, विधान हो रहे हैं, चातुर्मास हो रहे हैं, पंचकल्याणक हो रहे हैं। इस वर्ष ये प्रण लें
इन कामों को भी रोकना नहीं है, लेकिन ये सब ये ऑनलाइन करके इन सब के खर्च को बचाकर हम अस्पताल और शिक्षा के क्षेत्र में यदि खर्च करेंगे तो हमारे आम जनों पर ये बड़ा उपकार होगा। और जैन समाज जिसके लिए जाना जाता है वह स्थापित होगा कि जैन समाज जन सामान्य के लिए, जन सेवा के लिए बड़े काम करते हैं। अतः मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि इस रोग से बचा जावे एवं खर्चों को बचाकर चातुर्मास के सारे आयोजन ऑनलाइन करके उसके जितनी बचत होवे उससे अस्पताल और शिक्षा के खर्च पर किया जावे, जिससे जैन समाज भी उपयोग कर सके और आम जन में ये भावना जागृत हो कि जैन समाज समस्त लोगों के लिए, आम जन के लिए सेवा का कार्य करता है। मैं समस्त साधु भगवंतों को, आर्यिका माताओं के चरणों में शत शत वंदन करते इसी भावना के साथ विनयपूर्वक यही निवेदन करता हूँ कि यह 2021 का चातुर्मास शिक्षा और स्वास्थ्य को समर्पित करें। पुनः सत सत वंदन, नमन।